ideal gas show the following state change from 2 atm 3 liter 95 Kelvin to 4 atm 5 liter 245 Kelvin, and for this delta E is equal to इतना, find out the delta H in atm। मैं देसी में समझाऊं क्वेश्चन है? आओ देखो ना, अभी ये वाला मैं समझाता हूँ, अगली बार जो आएगा तुम लोग समझाना मेरे को, है ना। आओ क्या लिखा है पता है, सिर्फ क्वेश्चन समझने की बारी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर तो धड़ाम से हो जाएगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 1 मोल आइडियल गैस ले लिया। हमने यहाँ पे क्या किया, 1 मोल आइडियल गैस ले लिया। पता है जैसे मेरे दिमाग में आइडियल गैस आया ना, मेरे दिमाग में क्लिक किया, पक्का कुछ ना कुछ पीवी कल्टी एनआरटी को कोई ना कोई लोचा है। ये देखो, अब चलो शो द फॉलोइंग स्टेट चेंज 2 एटीएम प्रेशर में। अब देखो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू 2 एटीएम, टेम्परेचर इक्वल टू 95 केल्विन और वॉल्यूम इक्वल टू 3 लीटर। क्लियर। अब जैसे आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, जब आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों चेंज हो जाएगा। तो इसका प्रेशर कितना हो गया, 4 एटीएम, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 5 लीटर। इन सब के लिए आपको डेल्टा ई गिवन है, कितना, डेल्टा ई इज 30 लीटर एटीएम, 30 लीटर एटीएम, मतलब ये भी एक टाइप का इंटरनल एनर्जी ही है लीटर एटीएम में। तो आपको कैलकुलेट करने हैं डेल्टा एच। फार्मूला बोलो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस का एनजीआरटी। अब सुनो, यहां पे आपको डेल्टा ई गिवन है, डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। यदि डब्ल्यू पता चल जाए तो डब्ल्यू के लिए डाटा गिवन देंगे, वर्क क्या निकालेंगे, वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू वी टू माइनस बी वन, तो इंटू कर देंगे तो हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। तो डब्ल्यू इक्वल टू निकालो कितना हो जाएगा, बाहर माइनस रहेगा, है ना। तो P2 कितना है, P2 यानी कि 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा इसका बताइए, प्लस का ना, माइनस 20 माइनस 6, तो हो जाएगा माइनस का 14 कर दो। तो ये हमारा, अब देखो फार्मूला क्या था बोलिए, फार्मूला था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई कितना था, 30 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा, 44 लीटर एटीएम आंसर 6। और ये है माइनस 50 किलो कैलोरी पर मोल। फाइंड डेल्टा ई एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन 3 ग्राम C2H6 इज फॉर्म्ड। करो बराबर। आओ देखते हैं, देखो इस तरह, जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अभी तक का पहला क्वेश्चन जो इस तरह से आया है ना। तो आइए सब लोग इधर देखोगे, द हीट फॉर्मेशन ऑफ C2H6 बन रहा है। तो C2H6 को बनाएंगे कैसे, इधर बातें नहीं बेटा, C2H6 को बनाएंगे कैसे, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे क्या, C2H6। करो बैलेंस। तो कितने कार्बन, 2, कितने हाइड्रोजन, 3। और इसके लिए
इसके लिए डेल्टा एच आ रहा है आपका -50 किलो कैलोरी पर मोल। ये डेल्टा एच है, क्लियर। फिर क्या है, सो फाइंड आउट डेल्टा ई। आपको डेल्टा ई फाइंड करनी है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। टेम्परेचर कितना, 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। 3 ग्राम C2H6 का, कितने ग्राम का, 3 ग्राम C2H6 का। कर दिया ना गड़बड़, क्या बोल दिया, मतलब कि आपको 3 ग्राम ये बनाने हैं। 3 ग्राम ये बनाने, मतलब 3 ग्राम के लिए आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करने हैं। हम इसको पहले क्या करेंगे, पहले हम अच्छे से ईमानदारी से इसका आंसर निकाल लेते हैं, बाद में हम इसको 3 ग्राम का इसका मैं देखूंगा ये क्या बोलना चाहता है, समझ गए। मतलब ये मान लो कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के बनाना है क्या, एथेन। C2H6 एथेन है ना जी, एथेन बनाना है। बाद में आपको ये देखना है कि एथेन 3 ग्राम एथेन बनाने के लिए कितनी इंटरनल एनर्जी चाहिए, क्लियर। तो आओ इसके लिए चलो हमने देख, यहां पे लिख देते हैं फॉर 3 ग्राम, इसको अपन अच्छे से बाद में निपट लेंगे इससे, क्लियर। हमारा फार्मूला क्या था, जल्दी बोलो, फार्मूला क्या था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस NgRT, ये फार्मूला था। अपने क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा ई देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम, ये गैस है क्योंकि 2 कार्बन, ये भी गैस, ये भी गैस, तो डेल्टा Ng क्या होगा, जल्दी बोलिए, 1 - 5, तो डेल्टा Ng कितना आ गया, -4। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा ई प्लस NgRT, बोलिए। एक काम करो, डेल्टा ई इधर ले जाओगे तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस, नहीं मैं यहीं पे लिख के सॉल्व करूंगा। डेल्टा एच कितना है, -50 इक्वल टू डेल्टा ई -4, आर कितना कैलोरी में, किलो कैलोरी में, डिवाइड बाई 1000, टी कितना है 300, काटो काटो कितना आएगा, 2 0 से 2 0, और ये 10 तो यहाँ 0.3, 3 दूनी 6 तो 0.6, और 6 तिरिक 6 चौको 24, मतलब 2.4 माइनस का, 2.4 माइनस का, तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2.4, तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 50 प्लस का 2.4, करिए माइनस कितना आएगा, कितना आएगा, -47.6 किलो कैलोरी फॉर 1 मोल। कितने मोल के लिए आया है, अब आपको निकालना है 3 ग्राम के लिए, तो मतलब कितने के लिए निकालना है देखो। तो सबसे पहले हम यदि मोल निकालें, 3 ग्राम का यदि हम मोल निकालें तो n इक्वल टू क्या होता है बताइए, n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। n कितना है कैलकुलेट करना है, 3/30 कितना आएगा, 1/10 मतलब 0.1। तो आपका यदि एक मोल में यानी कि एक मोल में मतलब 30 ग्राम में, क्योंकि एक मोल मतलब 30 ग्राम हो जाएगा ना, नहीं समझे कैसे, हेलो टफ है। एक मोल मतलब 30 ग्राम में आपकी एनर्जी कितनी आई, -47.6 किलो कैलोरी। तो 0.1 मोल मतलब 3 ग्राम में कितना होगा, तो -47.6 इंटू 0.1 तो 4.76 किलो कैलोरी। अच्छा था, हाँ नहीं तो वो तो 1 मोल का मैंने बताया ना, ये तो किसके लिए है, ये 3 ग्राम के लिए है, मैंने निकाला 1 मोल के लिए, तो वही आया ना जी। अब एक बात और सुनो, आपको हमेशा पहला ऑप्शन यही मिलेगा,
ये जाके सेकंड और थर्ड ऑप्शन में होगा आपका, लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यदि एग्जामिनर इस चैप्टर से इस तरह के 2 क्वेश्चन देगा ना, तो क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि बच्चा गलती करे, नॉर्मल क्वेश्चन कभी नहीं देगा। आगे रुको, अभी रुको, सब लोग फिर से सॉल्व करो ये क्वेश्चन खुद से, जल्दी करो एक और क्वेश्चन। अभी तुम लोगों को पहले वाले का ही आंसर नहीं आया होगा, आ गया तो पढ़ो नहीं वाला, खाली क्यों बैठे हो? टेढ़ा लिख दिया क्या? टेढ़ा क्या लिखा है? द हीट फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। गुड, इज -60 किलो कैलोरी पर मोल, फाइंड आउट द डेल्टा ई एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन 78 ग्राम बेंजीन इज फॉर्म। जब 78 ग्राम बेंजीन बनेगा तो कितना, जल्दी बोलो। बहुत ज्यादा आएंगे। देखो इधर ऐसे करोगे, इसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे देखो, तो आपको ना कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के बनाना है C6H6, समझ गए। अब ये जो बेंजीन है ये लिक्विड है, ये गैस है, ये भी गैस है, नेचुरल तो है। अब आप बैलेंस कर दो तो कितने कार्बन 6, तो इंटू 6 कितने हाइड्रोजन 3, तो आपका डेल्टा एन क्या हो जाएगा, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट के मोल 0 क्योंकि लिक्विड है, रिएक्टेंट के कितने 6 3 9, तो आपका डेल्टा एन जी आ जाएगा -9, यही आएगा ना, रख दो। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एनजीआरटी, तो डेल्टा एच गिवन है क्या, कहाँ गिवन है, ठीक है, तो -60 इक्वल टू डेल्टा ई कैलकुलेट करना है -9, आर किस में कैलोरी, तो 2/1000 इंटू 500, ऐसे ना करो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ई यहीं रहने दो और -60 इधर हो जाएगा प्लस का 9, तो कितना आ जाएगा, पक्का, तुम लोगों को भी यही आया था ना, हाँ वेरी गुड। समझ गए। तो मतलब ऐसा मैं सोचता हूं कि थोड़ी थोड़ी भी मिस्टेक अपने लिए घातक हो सकती है। घातक और घात में पता है डिफरेंस क्या होती है, क्या होता है, घात मतलब वो वाली बर्फी जिसके ऊपर सिल्वर कलर की प्रोपीन है, ए नहीं ईन है, डबल के बराबर, इसका फार्मूला क्या होगा C3H6। सुनो, इस वाले प्रोपीन का C3H6 होगा तो इस वाले का भी तो सीरियस होके बोले देखो ऐसा किया करो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू C3H6, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो कार्बन 3 है तो 3, हाइड्रोजन 6 है तो 3, ये भी आपका गैस होगा, ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा, तो डेल्टा एन हो जाएगा 1 क्योंकि वो 1 मोल है -6, तो आपका डेल्टा एन हो जाएगा -5। आप कर लोगे, करो, लो ये वाला करो जल्दी से। फाइंड द डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, आपको डेल्टा एच फाइंड करने हैं और डेल्टा ई फाइंड करने हैं। हम इनमें से कोई सा भी एक फाइंड कर लेंगे जिसके लिए हमको डाटा सुटेबल मिलेंगे। क्लियर। फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि 90 ग्राम वाटर का वेपोराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब समझ गए। मतलब इसका ये है कि हमने वाटर लिया हूँ, पहले लिक्विड था, फिर ये हमारा वाटर बना गैस में, पहले ये 90 ग्राम था,
तो हमने इसका मोल निकाला तो 18, तो कितने मोल आए, 5 मोल आए, तो 5 इसके और 5 इसके, तो डेल्टा एन हमारा कितना हो जाएगा 5, हाँ 5 माइनस 0, तो डेल्टा एन जी आ जाएगा 5 मोल। ठीक है, चलो उसके आगे क्या बोल रहा है, एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब 110 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 270 कितना आ जाएगा 383 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। अब देखो 110 में वेपोराइज्ड भी हो जाएगा क्योंकि 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। व्हेन द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर पे वाटर मतलब वेपोराइज्ड हो रहा था तो इज 5 कैलोरी पर ग्राम है, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच जो था 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब पता है क्या आपको, इसका मतलब ये है कि पर ग्राम, 1 ग्राम वाटर की, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम वाटर का हीट जो है 540 कैलोरी है। अरे 5 नहीं लिख पा रहा हूँ, 5 बार कर दिया। 540 कैलोरी है 1 ग्राम की, तो क्या लिखा है कैलोरी पर ग्राम, तो आपको निकालना है 90 ग्राम की। तो जैसे कि वो लॉजिक होता है ना कि 1 रुपए के 540 तो 90 में कितने, तो हो जाएगा 540 इंटू 90, तो कितना आएगा करो 48600 कैलोरी पर 90 ग्राम, मतलब कि आपने इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो 48600 कैलोरी पर मोल हो गया है। क्यों हो गया मोल, क्योंकि आपने ना 90 ग्राम को अब आपने उसमें मतलब 90 से इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा पर मोल। इतना आ गया आपका डेल्टा एच, कैलोरी में आ गया। यदि आपको ये हो गया डेल्टा एच, सही है, ये हो गया हमारा डेल्टा एच। यदि इसी को आपको डेल्टा एच को किलो कैलोरी में करना है तो क्या करोगे, तो 48600 डिवाइड बाई 1000, तो हो जाएगा कितना 48.6 किलो कैलोरी पर। ये हो गया डेल्टा एच। अब इसको निकालना है डेल्टा ई। क्या निकालना है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों सेम आएगा। इसका रीजन सुनो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि वेपोराइजेशन ऑफ, है ना, कांस्टेंट प्रेशर, आपको कांस्टेंट प्रेशर में हीट और एंथैल्पी आपके